बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़साम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुशामदीद। हमारी आसान और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए, हमारी नई नई टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर की है, इसको बनाने के लिए मैंने 2 दिन इस पे लगाए हैं, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, तभी आपको पता चलेगा कि आज मैंने कितनी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। आज मैंने रमज़ान की मुकम्मल तौर पर तैयारी की है कि हमें रमज़ान में पूरे रोज़े जो हैं आसानी से हम लोग रख सकें और तिलावत कुरान पाक की कर सकें, और इसलिए हमने पूरी तैयारी जो है कर ली है। तो यहाँ पर पालक जो है वो भी पकौड़ों में डालने के लिए और भी रेसिपीज़ में डालने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो पालक मंगवाई है, और यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और ताज़ी ताज़ी पालक है। तो इसको हमने साफ़ कर लेना है, इसके पत्ते वगैरह जो हैं वो तोड़ लेने हैं, और इसकी जो डंडियाँ हैं उनको अलग कर लेना है। वैसे तो मैं आपको हर रेसिपी में कहती हूँ कि हमें ताज़ी सब्ज़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, पड़ी हुई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लहसुन अदरक भी हमें पड़ा हुआ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैंने आपके साथ ये इसलिए वीडियो शेयर की है क्योंकि रमज़ान में हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर हम रेसिपीज़ बनाने में इतना ज़्यादा टाइम सर्व कर देंगे तो ये महीना साल में एक बार आता है, और अगली बार पता नहीं अल्लाह ताला ने हमें ये नसीब करना है या नहीं करना। तो हमें चाहिए कि इसके अंदर हम अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, अल्लाह ताला से अपने लिए दुआएं मांगें मागफ़रत की, और अल्लाह ताला से अपने लिए कामयाबियां मांगें, आखिरत के लिए अच्छी जो हैं अल्लाह ताला हमारी आखिरत अच्छी करे। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने पालक को तोड़ लिया है और इसको हम काट लेंगे। और यहाँ पर मैंने धनिया ली हैं, और यहाँ पर पुदीना लिया है। धनिया जो है मैंने तकरीबन आधा किलो धनिया ली हैं, तो इनको हमने साफ़ कर लेना है। पुदीने को भी हम तोड़ लेंगे, साथ मेरे बच्चे भी काम करवा रहे हैं। ये पत्तियाँ जो हैं इसकी हमने नरम नरम जो हैं वो डंडियाँ भी तोड़ लेनी है, साथ में हमने पुदीने की पत्तियाँ भी तोड़ लेनी है। ये तो सबको पता है कि हम पुदीना किस तरह से तोड़ते हैं। पुदीने की चटनी बनानी है, इसलिए मैंने कहा कि ये भी आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर कर दूँ। तो इसमें बहुत सी टिप्स भी हैं, बहुत सी इसमें हमारी रेसिपीज़ भी हैं। तो आपको आज की वीडियो में बहुत सारी टिप्स और रेसिपीज़ मिलेंगी। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पर मोहम्मद हूद माशाल्लाह मेरी मदद कर रहा है, ये मुझे दिखा रहा है, मुझे कह रहा है मुझे मामा दिखाएं कि मैं पुदीना तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने पालक को तोड़ कर रख लिया है, और इसको हमने गीला हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। पालक गीली नहीं होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। धनिया आपकी वो भी खुश्क होनी चाहिए, जो आपने सेव करके रखनी है, तब आपकी जो धनिया है बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो अब हम इनको इस तरह से शॉपिंग बैग लेंगे, इसके अंदर हम भर लेंगे। तो जितनी हमें ज़रूरत होगी हम इसके अंदर भर कर रख लेंगे। और ये जब खुश्क हम इसको सेव करके रखते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, इसकी बिल्कुल शक्ल ऐसी ही रहती है। तो आगे इंशाल्लाह मैं रेसिपीज़ में इस्तेमाल करूँगी, तभी आपको भी ये देखने को मिलेगा कि हमारी जो पालक है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तो हमने इसके 4 से 5 अदद पैकेट बना लेने हैं। ये 2 किलो पालक है, तो इसको हमने 4 से 5 पैकेटों में भरकर रख लेनी है। तो इसकी हवा थोड़ी सी निकाल देंगे, फिर इसको बंद करेंगे इस तरह से। इसको ज़िप वाला जो पैकेट होता है वो बहुत ही आसानी से इस तरह से बंद हो जाता है, तो यही वाले आप शॉपर इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आसानी रहेगी आपके लिए। तो ये देखें, इस तरह से हमने जो पालक के जितने भी शॉपिंग बैग भरे जाते हैं हम भर लेंगे। तो आगे हमने क्या आगे जो काम बाकी का जो रहता है वो भी साथ साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने सारी जो पालक है इसको 4 पैकेट तैयार हुए हैं। मैंने ये 4 पैकेट इसके बनाकर रख लिए हैं। और यहाँ पर हमारी धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक ली है मैंने। कुछ लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं, लेकिन मैं इसमें लहसुन नहीं डालती क्योंकि ये कच्चा होता है लहसुन, और कच्चा जो लहसुन है वो स्मेल आती है उसके खाने से। तो अब हम इसको इस तरह से ब्लेंडर में डाल लेंगे, और बिल्कुल थोड़ा 2 से 3 घूंट इसमें पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी जो चटनी है इसमें 2 से ढाई चम्मच मैंने नमक भी डाला है, तो इससे बिल्कुल इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और चटनी जो काफ़ी अर्सा तक चल जाएगी। तो हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 हफ़्ते के लिए बनाकर रख लिया था। तो चटनी हमारी बनकर तैयार होगी, और ये हमारे पास जो धनिया बची हैं इनको हम सेव कर लेंगे। तो मेरा एक कज़न है, मेरा तायाज़ाद भाई है, वो लेके आया था धनिया गांव से। वो भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी थी, वो भी मैंने साथ काट लिए हैं, काट कर रख लिए हैं। और गीला हाथ मैंने आपको पहले भी बताया है कि धनियों के अंदर नहीं लगाना। अब यहाँ पर हमने खुश्क एक जो कंटेनर लेना है धनिया रखने के लिए, उसको बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हम टिश्यू पेपर इस तरह से रख लेंगे नीचे लगा के, या फिर अखबार रख लें। जो भी आपके पास अखबार हो तो अखबार भी रख सकते हैं, अगर टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर रख सकते हैं। इस तरह से हमने आधा जो है वो इसको नीचे करके रखना है, आधा इसके अंदर रखेंगे, तभी हमारे लिए आसानी रहेगी जब हम दोबारा इसको इस्तेमाल करने के लिए
निकाल लेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। तो ये देखें, इस तरह से टिश्यू पेपर हमने जिस तरह से मैंने लगाए हैं बिल्कुल आपने इसी तरीके से लगाने हैं, तभी आपके लिए आसानी रहेगी। तो अब हमने जो धनिया काट कर रखा हुआ है ये इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। जितना हमारा एक बाउल में आएगा उतना हम इसमें डाल देंगे, बाकी जो है वो दूसरे में हम डाल लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह तकरीबन 1.5 किलो से भी ज़्यादा हमारे पास धनिया हो गया था। तो मैंने कहा कि इसको हम संभाल कर रख लेते हैं। कुछ मैंने चटनी बना ली है और कुछ जो है इसको हम पकौड़ों समोसों में और खाने वगैरह में, सब्ज़ी सालन में डालने के लिए हमारे लिए पूरा रमज़ान इंशाल्लाह ये चल जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितना फ़्रेश धनिया है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल साफ़ है। और जब हमने इस्तेमाल करना होता है तभी उतना ही निकालना है, गीला हाथ नहीं आपने लगाना। सूखे हाथ से निकाल कर आपने उसको धो लेना है और धोकर फिर आपने इस्तेमाल करना है। अब जो हमने टिश्यू पेपर बाहर वाली साइड पे किया हुआ था इसको इस तरह से हमने इसके ऊपर इस तरह से बंद कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी साइडों को इस तरह से अच्छे से बंद कर देना है। फिर हम ऊपर से कवर इसका लगा देंगे। तो वैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था ये रेसिपीज़ जितनी भी मैंने आज एक से 2 दिन लगे हैं मुझे ये सारी चीज़ें तैयार करने में, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी साथ काम करवा रहे थे, मैं भी कर रही थी। तो ये देखें हमने इसके ऊपर ढक्कन इस तरह से बंद कर देना है और आगे की जो रेसिपी है वो भी आपको दिखा देती हूँ कि आगे हमने और क्या तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन 1 पाव लिया है, 1.5 पाव हमारे पास अदरक है। ये सारी छील कर धोकर इसको मैंने रख लिया है। अब हम इसको छोटा छोटा अदरक को काट लेते हैं। तो अदरक को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब हम इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर डालेंगे, क्योंकि मैं हर रेसिपी में हर चीज़ में फ़्रेश लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर डालती हूँ, लेकिन यहाँ पर आज मैं जो है इसके अंदर ये 1 कप हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से क्या होता है कि आपका जो पेस्ट है ना लहसुन अदरक का, ख़राब भी नहीं होता और फ्रेश रहता है। इसका कलर बिल्कुल साफ़ रहता है, बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा आप पहले दिन बनाते हैं। तो 2 चम्मच इसके अंदर हम 2 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह हमारे पास बहुत ही मुलायम सा पेस्ट तैयार होकर आ गया है। तो ये हमारा पूरा रमज़ान जो हमारे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ये 1 पाव लहसुन था और 1.5 पाव अदरक है, तो ये हमारे पास 2.5 पाव दोनों चीज़ें हैं। तो ये इंशाल्लाह 1 महीने के लिए काफ़ी होंगी। तो आप 1 से 1.5 चम्मच जो है वो दोनों चीज़ें जो इसको भरकर बड़ा जो चम्मच है ये जिससे हम चावल खाते हैं ये इस्तेमाल करें, उतना ही काफ़ी होता है। तो ये देखें इस तरह से हम इसको भी बंद कर देंगे। आगे हमने अब जो है टमाटर की बारी आती है। तो टमाटर जो हैं आपको पता है काफ़ी महंगे हो गए हैं रमज़ान की वजह से। तो ये 1.5 किलो टमाटर हैं, इनको मैंने धो लिया है। अब हम इसको मोटा मोटा काट लेंगे और इनको भी हमने ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लेना है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, तकरीबन आधा कप, और अब हम इसको अच्छे से चला लेते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारे पास पेस्ट तैयार होके आ गया। ये तकरीबन 1 हफ़्ता तक जो है ना आसानी से चल जाएगा। तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, इसी तरह से फ़्रेश रहेगा। आपने इसको नीचे वाले खाने में रखना है, फ्रिज के नीचे वाले खाने में। लहसुन को भी, लहसुन अदरक को भी और ये टमाटर को भी और धनिया को भी, इसको हमने नीचे वाले खाने में रखना है। और जो चटनी हमने बनाई है उसको भी हमने फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखना है। अब यहाँ पर मैंने प्याज काट लिए हैं। 1.5 किलो से 1.25 किलो हमारे पास प्याज है। इनको हमने काट लिया है, बारीक बारीक धो लिया था पहले साबुत और फिर काटा है। अब हमने जो आधे हैं इनको फ्राई करना है, आधे जो हैं वो हम इसी तरह से फ्रीज़ कर लेंगे। उसको भी मैं जो शॉपिंग बैग में डाल लूँगी और इनको हमने नीचे वाले खाने में रखना है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 कप, और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़े ऑयल से भी ये फ्राई अच्छे से हो जाएंगे। तकरीबन मैंने इसमें 1.5 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। आज मेरे पास गैस बहुत कम आ रही है, तो मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था और साथ साथ देख रही थी, साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी। और यहाँ अब हमने जो बाकी के प्याज थे उनको भी मैंने शॉपिंग बैग में डालकर रख दिया है। ये जो धनिया थोड़ा सा बचा था इसको मैं बाद में जो है कर लूँगी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बताया था ना गाँव से भी आ गया था, तो काफ़ी ज़्यादा धनिया माशाल्लाह मेरे पास हो गया था। तो यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं बिल्कुल रेडी होने के करीब हैं। तो अब इस टाइम पे ना हमने पतीले को नीचे उतार लेना, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जो प्याज होता है ना फौरी तौर पे इसका जो कलर है ना वो चेंज होने लग जाता है। तो चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। अब हम प्याज को निकाल लेते हैं। तो ये थोड़ी देर बाद डार्क कलर इसका हो जाएगा। तो इसको हमने एक प्लेट में, एक ट्रे में टिश्यू पेपर मैंने रखा है और इसके ऊपर फैला देंगे
ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो अब यहाँ पर देखें जी, प्याज हमारा माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है और इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो चुका है। जब हमने निकाला था तब ये थोड़ा लाइट कलर था, लेकिन पड़े पड़े ये ऐसा हो गया है। तो अब हम इसको भी शॉपिंग बैग में भर लेंगे। तो अब बारी आती है, हमारे पास हैं मोंगरे। तो मोंगरे भी मेरा कज़न लेके आया था, तो इनको मैंने बना ली, साथ साथ बना रही हूँ। अब मेरे साथ मुज़म्मिल जो हैं वो भी मदद करवा रहे हैं। तो उन्होंने क्या, इसको जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इन्होंने कैंची का इस्तेमाल किया है। तो आपके साथ आज की ये टिप बहुत ही आसान, अगर आप मोंगरे जो हैं काटने चाहते हैं आसानी से, तो इस तरह से आप कैंची की मदद से काट सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोंगरे हों तो आप इस तरह से कैंची लें, साफ़ कैंची लें, उसके साथ आप इस तरह से काट सकते हैं। तो ये देखिए, मोहम्मद हूद भी हमारे साथ मदद करवा रहा है। तो मोंगरे भी हमारे माशाल्लाह कट गए हैं। अब यहाँ पर बारी आती है, हमारे पास मटर हैं। 5 किलो मटर लिए थे मैंने। अब मटर जो है ये देखिए, मैं आपको आसानी से इनको छीलने का तरीका बता रही हूँ। जब हम काफ़ी बार होता है कि जब हम मटर छील रहे होते हैं तो वो खुल नहीं रहे होते, या बच्चे छील रहे हो तो उनसे आसानी से नहीं छीलते। तो अब हमने इसको इस तरह से अगली साइड जो होती है मटर की चूंच वाली साइड, उसको पकड़ेंगे और इस तरह से ये देख सकते हैं आपके किस तरह से हम आसानी से इसको छील सकते हैं। एक तो ये टिप हो गई, और दूसरी जो है टिप ये मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, बहुत ही आसान है। उसको टिप को मैंने जब बनाया, इस्तेमाल किया, तो बहुत ही ज़्यादा उसके साथ हमारी जो आसानी से मटर निकल चुके थे। तो ये देखें, बच्चे दिखा रहे हैं कि हमारे अब आसानी से मटर इंशाल्लाह 2 मिनटों में निकल आएंगे। तो आप भी इस तरह से एक रबड़ बैंड ले लें, एक रबड़ बैंड और एक तकिए का कवर जो है, इसका कमाल है। और हमारे जो मटर हैं जो हमने घंटों में निकालने थे, वो आप मिनटों में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तकिए का कवर ले लिया है, आप कोई सा भी तकिए का कवर ले सकते हैं। तो ये मैंने एक पुराना तकिए का कवर लिया है, और अब इसके अंदर हमने इसको इस तरह से हमने खोल लेना है, लपेट लेंगे ऊपर वाली साइड से। और अब हम इसके अंदर मटर डालेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 किलो तक आप इसके अंदर मटर डाल सकती हैं। तो 5 किलो मटर हैं, तो इनको हमने 3 हिस्सों में करके इनको निकालना है। तो मैं इनके 3 हिस्से मैंने बना लिए थे। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे। यकीन करें, ये वाली टिप इस्तेमाल करने के बाद ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि ये इतनी जल्दी मटर निकला है, क्योंकि सारा दिन काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मटर निकालने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर जब मैंने ये वाली ट्रिक आजमाई, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया, और आसानी से जब मटर निकले मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और बच्चे भी मेरे साथ मदद करवा रहे थे। तो ये देखें, इस तरह से हमने आगे से थोड़ा सा ढीला रख के इसको पूरा इस तरह से आगे से रबड़ बैंड मैंने बांध दिया आपके सामने। और अब हम इस तरह से पकड़कर मटरों को अपने हाथों में लेकर थोड़ा थोड़ा दबाएंगे। जब हम इस तरह से इनको ना ऐसे मरोड़ेंगे, तो जो मटर है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपके जहन में आ रहा होगा कि शायद मटर जो हैं वो ख़राब हो जाएं, लेकिन मटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। बस हमने इस तरह से हाथों से जो हम छिलके हैं ना मटर के, उनको तोड़ने की कोशिश करनी, इस तरह से दबा दबा के। जैसे ही आप इस तरह से इसको 2 से 3 मिनट तक सिर्फ आपने इस तरह से करना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने सब जब खोलना है इसको, तब आपको पता चलेगा कि माशाल्लाह देखें कितने ज़्यादा हमारे जो मटर हैं बहुत ही आसानी से निकल चुके हैं। तो अब हम इसको खोल लेते हैं, तो देखते हैं कि ये वाली जो हमारी ट्रिक है वो कामयाब हुई है कि नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको खोल लेना है। तो बहुत ही आसानी से हमारे जो मटर है वो निकल आएंगे, और आपका जो काम है वो मिनटों में हो जाएगा। क्योंकि जब हम हाथ से मटर निकाल रहे होते हैं तो हमारे हाथ दर्द करने लग जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे मटर हैं। ये देखें, इस तरह से छिलके जो हैं वो खाली हो चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमारे जो मटर हैं वो निकल चुके हैं। तो जो मटरों के सारों के जो मुंह हैं वो सबके खुल चुके हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से बस छिलके उठाएँ और फेंक दें, और मटर उठाकर आप अपने संभाल लें। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही कारआमद टिप है ये। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। आप भी ये वाली टिप इस्तेमाल करें और ट्रिक आजमाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो मैंने मेहनत की है इसको बनाने के लिए, इस वीडियो को, उसकी जो वसूलियत है मुझे वसूल हो जाए, उसकी मेहनत वसूल हो जाए। ये देखें,
सारे के सारे जो हैं ज़्यादातर जब सबके जो छिलके हैं ना वो खाली हो चुके हैं। सिर्फ इस रबड़ बैंड से और एक तकिए का कवर लेना है और आपने इतने ज़्यादा जो मटर हैं आप आसानी से निकाल कर रख सकते हैं। आगे वाली थोड़ा सा आगे जाकर आपको मैं बताऊंगी कि हमारी जो मटर हैं इनको सेव करने का तरीका भी। एक बार मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है मटर को सेव करने का तरीका, आप उसको भी देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने 3 बार मटर निकाले, थोड़े से हमने हाथों से भी निकाले हैं। फिर अचानक हमारे ज़हन में आया क्यों ना इस तरह से हम मटर निकालें, इससे बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा। तो ये देखें जी, हमारे जो मटर हैं इनको हमने चुन लिया था बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो भी इसके अंदर ख़राब मटर हों उनको निकाल दें। तो मटरों को साफ़ कर लिया है अच्छे तरीके से। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे मटर हैं। तो क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, गर्मी के मौसम में मटर महंगे भी हो जाते हैं और मिलते भी कम में, मिल तो जाते हैं लेकिन महंगे होते हैं। तो आप इस मौसम में लेकर मटर जो हैं वो सेव कर सकते हैं। चावलों के अंदर भी डाल सकते हैं, चावलों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं तो ज़्यादातर चावलों में ही डालती हूँ, सालन बहुत कम बनाती हूँ। तो अब हम आपको बताते हैं कि इनको हमने सेव करना है। अगर हम फ्रीज़र में रखते हैं तो मटर जो है फूट जाते हैं, फूटना शुरू हो जाते हैं और वो उगने लग जाते हैं। तो इसलिए हमने इनको इस तरह से एक बाउल लेंगे या कोई बर्तन ले लें, उसको उसके अंदर पानी डालें, पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर आप 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डाल दें। तो इससे क्या होगा कि मटर जो हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे और इनका जो कलर है ना बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बिल्कुल ऐसा ताज़ा सब्ज़ कलर रहेगा। तो इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हमने जो मटर हमारे चुन कर रखे हुए हैं ये मटर इसके अंदर डाल देंगे। इनको हमने उबालना नहीं है, सिर्फ अच्छे से पानी को गर्म करना है। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए तब आपने इनको मटरों को निकाल लेना है। 1 से 2 बार हम मटरों को हिलाएंगे। मटरों को अच्छे से इस तरह से हम ऊपर नीचे करेंगे 2 से 3 बार। तो थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे ताकि जल्दी से इसके अंदर उबाल आने के करीब हो जाए। उबाल हमने लाना नहीं है इसके अंदर, सिर्फ हमने मटरों को गर्म करना है। तो अभी इसका कलर आप देख लेंगे कि इसका कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया है। ये देखें थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो गया। तो अब हमने इनको निकाल लेना है। बस हमने इतनी देरी इनको रखना था, पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब हमने मटरों को निकाल लेना है और निकाल कर हमने एक टोकरी में रख देना है, छलनी में रख देना है ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी जितना भी है वो खुश्क हो जाए। और फिर आगे मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या करना है। तो आजकल आपको पता है मटर सेव करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है ना बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। तो आप इसको इस्तेमाल करके 10-10 किलो मटर भी अपने लेकर रख सकते हैं गर्मियों में इस्तेमाल के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके कलर इनका माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया। अब साथ ही हमने एक और बर्तन में पानी ले लेना है ठंडा बर्फ़ डालकर। तो अगर सर्दी हो तो फिर तो आपको बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा नॉर्मल मौसम हो तो फिर आप थोड़ी सी बर्फ़ डालकर ठंडा कर लें पानी। उसमें से निकाल कर आपने फ़ौरन उसके अंदर डाल देने हैं ताकि ये इनका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो हो जाए। तो थोड़ी देर इसको 1 से 2 मिनट तक ही हमने ठंडे पानी में रखना है और फिर हमने इनको निकाल कर एक टोकरी में रख लेना है ताकि इसका पानी अच्छे से नुचड़ जाए। तो ये देखें हमने इनको टोकरी में डालकर रख दिया था, ये खुश्क हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी नुचड़ गया। अब हमने इनको एक कपड़ा लेना है साफ़, उसको चारपाई पे डाल लें या कोई साफ़ जगह पे डालकर इस तरह से मटर सारे के सारे आपने डालकर इनको हाथ से फैला देना है। तो आपने इसको पतला पतला सा फैलाना है ताकि मटर जल्दी सूख जाए। इसके ऊपर आप कोई पतला सा कपड़ा भी दे सकते हैं ताकि ऊपर कोई मिट्टी वगैरह गर्द वगैरह ना पड़े इसके ऊपर, ताकि ये साफ़ सुथरे रहें। इस तरह से हमने इनको फैला देना है। तो इनको मैंने फैला कर रख दिया था और माशाल्लाह हमारे मटर बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं। इनकी आवाज़ भी आ रही सूखने की ना, बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं। अब हम इनको पैक कर लेते हैं। कलर माशाल्लाह इनका देखें खूबसूरत कितना लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने ये वाली शॉपिंग बैग लिए हैं, इनके अंदर हम इनको भर लेते हैं। तो आपने जितने एक बार में बनाने होते हैं उतने उतने आप पैक करके रख सकते हैं। इस वाले शॉपर में भी आप डालकर रख सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा शॉपिंग बैग नहीं है ज़िप वाला तो आप इसमें डालकर भी रख सकते हैं, लेकिन ये हर जगह से मिल जाता है आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखें इस तरह से हमने जितने मटर हमने एक वक्त में बनाने हों, इस्तेमाल करने हों, उतने उतने आप शॉपिंग बैग बनाकर रख लें ताकि हमें आसानी रहे। तो अभी मैं आपको भरकर शॉपर फिर आपको दिखाती हूँ। तो तकरीबन 1 से 1.5 पाव का मैं एक पैक बना रही हूँ। ये थोड़े से कम है
ये हमने इसलिए थोड़े कम भी रखने हैं ताकि कोई होती हैं आपको कोई भी सलाद वगैरह बनाना हो उसके अंदर भी आप डाल कर रख सकते हैं, सैलड बनाना हो उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। तो इसलिए थोड़े छोटे भी मैंने बना लिए हैं और ज़्यादा भी बड़े भी बना लिए हैं। तो ये देखिए मैंने इनको पैक कर लिया है। अब हम इनको फ्रिज के ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र में रख देंगे। अब यहाँ पर देखें जी, अब आती है मेथी की बारी। और मेथी आप देख सकते हैं, आपने कभी शायद ना देखी हो कि मेथी के भी येलो कलर के फूल होते हैं। ये उस वक्त आते हैं जब मेथी जो है वो पक जाती है, लेकिन अभी भी माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश और खुशबू वाली थी। तो मैंने ये भी गाँव से ही आई थी, तो मैंने इसको भी जल्दी जल्दी मैंने कहा कि इनको भी बना लेते हैं और काट लेते हैं। तो ये देखें मेथी को भी तोड़कर इसके पत्ते पत्ते जो थे वो मैंने नरम नरम तोड़ लिए थे, डंडियाँ निकाल दी थी क्योंकि वो पकी हुई थी। तो अब इसको भी हम शॉपिंग बैग में भर लेते हैं। तो माशाल्लाह 2 दिनों के अंदर अंदर मैंने इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ तैयार की हैं ना कि मुझे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। एक साथ मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो तैयार की थी। मटर भी माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा मैंने छीले और बहुत ही आसानी से, इतनी आसान वाली टिप से। और यहाँ पर मैंने गाजरें ली थी 2 किलो, और गाजरों को कुछ मैंने कश कर लिया था 2 पैकेट, और कुछ मैंने काट ली थी। अगर कटी हुई हमें इस्तेमाल करनी होंगी तो ये ले लेंगे। अगर हमें क्रश की हुई अगर सलाद वगैरह के अंदर डालने के लिए, समोसे के अंदर या किसी भी चीज़ में डालने के लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ी तो वो डाल लेंगे। और यहाँ पर आपने पालक तो पहले भी देख ली थी, पालक भी हमने पैक करके रख ली थी। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हमने रमज़ान की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से की है। अल्लाह ताला हमें बस रमज़ान में रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे दर्जात हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए। तो अब यहाँ पर मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। तो सारे जो हैं हमने इस तरह से सेट करके रख देने हैं। और अब बारी आती है, इसकी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये मैंने चने लिए थे, आधा किलो चने हैं। इनको मैंने चुन लिया था। चुनने के बाद मैंने इनको पानी डालकर धूप में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तकरीबन 2 से 3 घंटे धूप में रखा था और ये फूल चुके हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से। और अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाला और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। तकरीबन हम इनको आधा घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो चने हैं वो गल चुके होंगे। तो इसको मैंने कोई प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, वैसे ही रख रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, लेकिन अब आपको दिखाने के लिए सारी बाहर निकाली हैं। माशाल्लाह कितनी ज़्यादा हमारी चीज़ें तैयार हुई हैं और पूरी हमने रमज़ान की तैयारी कर ली। आप भी अभी 1 से 2 दिन हैं, आप जल्दी से लाएँ चीज़ें। जिसने अभी तक तैयारी नहीं की हुई वो जल्दी से लाए और तैयारी कर ले। ये 2 दिन पहले आपको मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट दिखाया था, माशाल्लाह कितना फ़्रेश है अभी भी। आगे जाके जब रेसिपीज़ में इस्तेमाल करूँगी तब भी आपको दिखाऊँगी। और ये तो आपको पता ही है, मैंने ये धनिया बनाई थी, ये भी आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह कितनी फ़्रेश है। तो इसी तरह से रहेंगी जब आप इस तरह से रखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये हमारे चने हैं, ये 2 पैकेट हुए थे। और ये है हमारे मटर हैं, ये मेथी है, ये हमारी पालक है, और ये हमारी क्रश की हुई गाजरें हैं, ये हमारी कटी हुई गाजरें हैं, और ये हमारा कटा हुआ प्याज है, और ये हमारा ब्राउन किया हुआ प्याज है। माशाल्लाह कितनी ज़्यादा हमारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। और ये हमारा है टमाटर का पेस्ट, और ये है हमारी धनिया पुदीने की चटनी। तो ये भी धनिया है, कटा हुआ धनिया, ये मैंने इसी तरह से पैक करके रखा है। आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा आज की रेसिपीज़ पसंद आने वाली हैं। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपके लिए रमज़ान को आसान बनाए और मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।